देखो लेसन चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत दिन से चल रहा है, बड़ा लेसन था। देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखे आपने, इसके बाद एक फॉर्मूला देखिए, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या था ये? whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit, EMF is induced in the circuit। और दूसरा था लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, राइट। फिर लेंज लॉ था, लेंज लॉ से अपने को मिला डायरेक्शन, लेंज लॉ का एक एप्लीकेशन देखे थे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन देखे थे, राइट। उसके बाद देखो लास्ट टाइम ये पॉइंट मैंने बताया था, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक फ्रेम था, मेटल का फ्रेम है, उसमें ये जो BCA, दिस इज ए स्लाइडिंग रॉड, जब ये रॉड राइट की तरफ लेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this rod will change, तो EMF will be induced in this rod। EMF का फॉर्मूला दो तरीके से फाइंड किए थे, एक लॉरेंट्ज फोर के हिसाब से, दूसरा लेंज लॉ के हिसाब से। दोनों फॉर्मूले में आंसर आया था, देखो यहाँ लिखा E is BLV, E is equal to BLV, EMF induced is BLV। B क्या है? B is magnetic induction, L is the length of this conductor, and V velocity with which it is moving। तो ये लास्ट टाइम पॉइंट देखे थे। अब ये सीधा सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, अगर ये रोटेशनल मोशन में रहेगा तो क्या होगा वो देखना है। देखो मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, ओके। अब एक मेटल का बार है, यहाँ से उसको पिवोट किया हुआ है, सपोज यहाँ से कोई चीज से उसको लटका दिया हुआ है और वो ऐसा घूम रहा है। मेटल का बार कहाँ घूम रहा है? मैग्नेटिक इंडक्शन में। ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द पेपर, और मैग्नेटिक इंडक्शन बार को भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर है, ऐसा घूम रहा है। तो क्या होगा, जब ये रॉड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस रॉड। अब वो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है उसके लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो कंसीडर ए कंडक्टिंग बार रोटेटिंग अराउंड ए pivot at one end in uniform magnetic field that is perpendicular to the plane of rotation। Let dr be the small segment of the bar। ये जो बार है जिसका पूरा लेंथ है L, ये लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसा कि dr, ये dr, फिर उसके बाद और एक dr और एक गिरे से छोटे छोटे dr इतने लेंथ के पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि उसका बाद में अपने को इंटीग्रेशन लेना है। तो dr इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक dr का लेंथ, देखो पिवोट से ये डिस्टेंस है स्मॉल r, dr का इतना लेंथ है r, और ये v इतने वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहले इसका ईएमएफ फाइंड करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस इन सेगमेंट dr, फिर उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो मिलेगा टोटल ईएमएफ इंड्यूस। तो द ईएमएफ इंड्यूस डीई, डीई से डिनोट करेंगे स्मॉल डी, इन द स्मॉल सेगमेंट dr of the rotating conductor is dE is equal to bvdr। कहाँ से मिला ये? देखो E का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू बी एल वी। अब यहाँ L के जगह सिर्फ लिया हुआ है dr, देखो B V वैसा ही L के जगह लिया हुआ है dr, DE इज इक्वल टू बी वी इंटू dr, ओके। ये EMF मिला ये छोटे से पार्ट में, अब अपने को फाइंड करना है EMF इन दिस एंटायर पार्ट, so you integrate this, integrating with limit 0 to L, we get total EMF, okay। Small e is equal to integration 0 to L dE is equal to integration 0 to L bvdr, d की वैल्यू डालो bvdr। अब और एक चीज, फर्स्ट लेसन था अपना रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें आपने देखे थे V is equal to r ओमेगा,
राइट, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये V के जगह लिखेंगे अगर आर ओमेगा, तो देखो बी आर ओमेगा इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन जब लेते हैं, आपको पता है आर के साथ है डी आर, आर वेरिएबल है, उसके साथ है डी आर, तो बी और ओमेगा दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे। बी और ओमेगा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू एल आर डी आर। तो इंटीग्रेशन आर इज आर स्क्वायर अपॉन 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एल। अपर लिमिट पहले डालेंगे एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0। तो E is equal to B omega L square upon 2. This is the induced EMF in a rotating bar. ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। तो उसका फॉर्मूला आया E is equal to 1/2 B omega L square। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते, B omega L square दिया हो रहेगा, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट रोटेटिंग बार, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये जो पार्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेशनरी कॉइल, ये कोविड हो गया, इसको देखो, इसको कोविड कैंसल, ये भी कैंसल। आपके सिलेबस, आपको जो मैंने पॉइंट दिया है उसमें है सभी कैंसिल किया, बहुत सारा पार्ट आपका कैंसिल हो गया, इजी किया, ये कैंसल, कोरोना की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो गया, ये कैंसल। ओके, उसके बाद यहाँ तक का पार्ट कैंसिल हो गया। डायरेक्टली अब अपने को आना है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी पॉइंट है, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो डॉट 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 की स्क्वायर बना हुआ है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें देखो ये छोटे छोटे स्पीयर्स बनाए हुए, इससे समझ में आ रहा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लेन ऑफ द पेपर को परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ जा रहे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसमें एक वायर का लूप है, देखो ए बी सी डी, ये एक वायर का लूप है। ये वायर के लूप का इतना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है और ये बचा हुआ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। ठीक है, अब जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसका डिस्टेंस है x लेंथ, और उसका ब्रेड सपोज करो l, और ये जो लूप है ये v इतने वेलोसिटी से आप राइट की तरफ खींच रहे हो उसको, ये लूप को v इतने वेलोसिटी से राइट की तरफ खींच रहे, तो क्या होगा? See, according to electromagnetic induction, the magnetic flux associated with this current carrying with this conductor will change. ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा फैराडे के हिसाब से, इसमें करंट और ईएमएफ जनरेट होगा। अब जो करंट जनरेट हो रहा है वो देखो इधर दिखा हुआ है, इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये करंट जनरेट हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो चल रहा है लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 10 में था मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, में था लॉरेंट्ज फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा तो उस पर फोर्स एक्ट होता, लॉरेंट्ज फोर्स, वो अपना डिटेल में स्टडी हो गया था लॉरेंट्ज फोर्स। तो देखो ये तीनों आर्म पर लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में। ये फर्स्ट आर्म है ए डैश, इस पर लॉरेंट फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ F2। नीचे का आर्म है डी डैश, इस पे लॉरेंट फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ F3। और ये जो साइड है AD, इस पर लॉरेंट फोर्स एक्ट हो रहा है ये साइड में F1। समझ में आ रहा है? तो अब आप इसको राइट में पुल कर रहे, जब राइट में पुल कर रहे इधर और लेफ्ट में फोर्स एक्ट हो रहा है इस पर, तो आपको इसको वर्क डन करना पड़ेगा। You have to do some work on this side BC to pull it towards right side. That work is done against this force F1.
अब वो वर्क डन फाइंड करने के लिए देखो कैसा फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला, द रेट ऑफ वर्क डन ऑन द लूप इज, वर्क डन का रेट कैसा फाइंड करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, ये रहता, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। ओके, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला रहता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ वर्क डन की अगर लिखे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी, ये तो आप 8वीं 9वीं से पढ़ता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो P is equal to force into velocity, P is equal to F into V, इतना फॉर्मूला याद रखो, आगे अपने को यूज करना, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब ये एक्सप्रेशन में वैल्यू डालेंगे फोर्स की, ये फोर्स अपने को फाइंड करना है, देखो कैसा फाइंड करेंगे। अब ये जो लूप है, सी व्हेन द लूप इज मूव टू द राइट, ये लूप जब राइट की तरफ आप खींच रहे तो क्या होगा, द डिस्टेंस x डिक्रीजेस, ये डिस्टेंस कम कम होते जाएंगे, ये डिस्टेंस कम कम होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप आल्सो विल डिक्रीज, जो मैग्नेटिक फील्ड में लूप है वो राइट की तरफ जा रही है, इसलिए उसका एरिया डिक्रीज होगा। अब जब, हेलो माइक बंद करो, कौन है, क्या बोले, आवाज आ रही है नुसरत? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही ना, ठीक है, अब आपकी आवाज बंद करो। हाँ सर। देखो एरिया ऑफ द लूप आल्सो विल डिक्रीज, ये लूप का एरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा रहता, ये लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने देखे थे, phi is equal to B into A, formula for flux is magnetic induction into area। अब मैग्नेटिक इंडक्शन है B, एरिया की जगह लिए लेंथ इंटू ब्रेड, L इंटू एक्स, देखो L इंटू एक्स, area is length into breadth, so phi मिला BLX। Now by Faraday's law, the induced EMF is E minus d phi by dt, इसमें phi का वैल्यू डालो, माइनस d dt ऑफ phi का वैल्यू है BLX, इसमें B और L कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर लो, BL अंदर बचा dx by dt। अब dx by dt means rate of change of displacement, that is velocity, dx by dt की जगह मैंने लिया माइनस v, देखो as v is minus dx by dt, माइनस क्यों लिया, देखो v is minus dx by dt as time increases distance decreases, जैसा जैसा टाइम इंक्रीज होगा ये लूप आगे आगे जाएंगी और ये डिस्टेंस क्या होगा, कम कम, टाइम जैसे जैसा बढ़ेगा लूप आगे जाएंगी तो ये x कम होगा, राइट, एज टाइम इंक्रीजेस डिस्टेंस x डिक्रीजेस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यह v को माइनस साइन दिया, v इज माइनस dx by dt, वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो देखो ये माइनस माइनस हो गया, प्लस e का फॉर्मूला मिला BLV, E is equal to BLV, यहाँ पर कोई B का फॉर्मूला। अब उसके बाद अपने को फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, ईएमएफ से करंट कैसा मिलता, ईएमएफ है E, करंट है I, ईएमएफ से करंट फाइंड करने के लिए सिंपल लॉ है, दैट लॉ इज कॉल्ड ओहम्स लॉ, E is equal to IR, right, E is equal to IR, I is E upon R, करंट फाइंड करने का I is E upon R, लेकिन E क्या है,
BLV, देखो E है BLV, तो BLV डिवाइडेड बाय R, दिस इज द करंट। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए डैश, ये है ए डैश, ये है डी डैश, इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ। दोनों फोर्स बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्स F2 और F3 एक दूसरे से कैंसिल होंगे। F2 एंड F3 विल कैंसिल विथ ईच अदर, बचा सिर्फ F1। तो लूप को राइट में खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? -F1। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? F इज -F1, राइट। तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे सिर्फ, F1 का फॉर्मूला रहता अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स, F1 इज ILB sin थीटा। ठीक है, 10th नंबर के लेसन से डायरेक्ट लिया मैंने फॉर्मूला, F1 is ILB sin theta. Now theta is 90 because F is perpendicular to L, perpendicular to B. देखो फोर्स B को परपेंडिकुलर है, फोर्स L को भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90, sin 90 डालेंगे तो आएगा 1, F1 is ILB, F1 is ILB। ठीक है, तो अब F फाइंड करना अपने को, जितना फोर्स इधर की तरफ लगा है। F का फॉर्मूला है ILB, जिसमें I का वैल्यू डालो ये BLV अपॉन R। देखो BLV अपॉन R, I का वैल्यू डाले, L और B वैसा क्या, F इज इक्वल टू BLV अपॉन R इंटू LB। देखो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, फोर्स का फॉर्मूला मिला, जो फोर्स एक्सर्ट करना है, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। समझ में आया? पहले E फाइंड करे, उस पर से I फाइंड करे, उस पर से F मिला, F का फॉर्मूला ILB, इसमें I का वैल्यू जब आप डालेंगे, I का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिला फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। अब देखो यहाँ ये फॉर्मूला था, पावर इज F इंटू V। तो देखो पावर इज F इंटू V, ये F का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ डालो तो बचा मिला B स्क्वायर L स्क्वायर V इंटू V, B स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। दिस इज द पावर जनरेटेड, P is B स्क्वायर स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। समझ में आया? अब देखो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द लूप, ये लूप में हीट जनरेट होंगी। 11 में एक लॉ था जूल्स हीटिंग इफेक्ट, 11 में था जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जैसा कभी कभी पानी गर्म करने के लिए बकेट में हीटर छोड़ते, हीटर में कॉइल रहती, कॉइल में से जब करंट फ्लो होता तो क्या होता, उसमें हीट जनरेट होती। तो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट P is I square R, पावर इज I स्क्वायर R। I का वैल्यू डालो, I का क्या वैल्यू है? BLV अपॉन R। I स्क्वायर इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और एक R कैंसिल होके बचा सिर्फ। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। Comparing equation 4 and 5, we find that the rate of doing mechanical work is exactly same as the rate of production of heat energy in the loop. The rate of doing mechanical work, ये work force इधर लगा रहे, mechanical का work same as rate of production of heat energy in the loop। तो ऐसा इस पर क्वेश्चन आएगा तो याद रखें। ये थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था, और इसके बाद ये लेसन में जो जो भी है सब इजी पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बाद इजी पॉइंट्स है, इसमें का एक छोटा सर सा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। रुको एक मिनट, इसको नो सर, क्लियर। एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा हेडफोन सही नहीं चल
हाँ सर, अभी नहीं आ रही आवाज। रुको रुको। ओके सर। अब आएंगे। देखो तो नुसरत आ रही है अभी? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, एक छोटा सा पॉइंट देखने का है जिसका नाम है ईडी करंट। ईडी, एडी नहीं ईडी। बोलो ईडी का मतलब मालूम है किसको? अच्छा, व्हर्लपूल का मतलब मालूम है क्या? व्हर्लपूल, हेलो? वर्लपूल क्या सर? हाँ, व्हर्लपूल नाम के फ्रीज रहता, व्हर्लपूल नाम का वॉशिंग मशीन रहता। उसका मतलब मालूम है क्या? देखो पानी बहता, ऐसे झरने बहते या तो नदी में पानी बहता, तो कभी कभी क्या होता, कुछ जगह पानी ऐसा गोल 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 ऐसा घूमता है ना, उसको क्या बोलते? भंवरा, भंवर बोलते ना पानी में। तो वो जो है दैट इज कॉल्ड व्हर्लपूल। पानी बहते बहते कहाँ कहाँ एक ही जगह ऐसा गोल घूमता, छोटा छोटे भंवरे जनरेट होते, उसको बोलते हैं व्हर्लपूल। और उसका ही दूसरा डिक्शनरी मीनिंग है ईडी, ईडी करंट। तो ये क्या रहता, देखो ध्यान से देखो। एक मेटल का प्लेट है, एक देखो ना डायग्राम देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, मतलब पेपर के नोटबुक के सामने रखा हुआ है नॉर्थ पोल, नोटबुक के पीछे रखा हुआ है साउथ पोल, ठीक है? आगे नॉर्थ पोल, पीछे साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक छोटा सा मेटल का प्लेट लो, कोई भी मेटल की छोटी सी प्लेट लो और उसको अंदर ढकेलो लो या बाहर खींचो, अंदर पुश करो या बाहर पुश करो, मतलब ये मोमेंट में, ये मेटल की प्लेट मूवमेंट में। जब ये मेटल की प्लेट अंदर या बाहर हो रही है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this metal plate is changing. Magnetic flux associated with this metal plate is changing. ऐसी मेटल की प्लेट है, वो आप अंदर या तो बाहर ले रहे हैं। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या होगा? EMF and current will be generated in it. उसमें क्या जनरेट होगा? EMF और करंट। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते, छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके? जब ये प्लेट अंदर या बाहर होंगी उसमें EMF जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल में घूमेंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल में घूमेंगे सब, ठीक है? तो ये जो सर्कल में घूम रहे, ये दीज आर फॉर्मिंग एडीज, दीज आर फॉर्मिंग व्हर्लपूल। इसलिए ये टाइप से जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब करंट, ईडी टाइप से जो करंट या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए उसको नाम दिया हुआ है ईडी करंट, ठीक है? ये ईडी करंट सबसे पहले फाइंड किया फोकाल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया हुआ है फोकाल्ट करंट। ईडी करंट और फोकाल्ट करंट। देखो एग्जाम में आएगा तो कैसा लिखने का? कंसीडर ए मेटल प्लेट kept in magnetic field B. If we move the plate in or out of the field, प्लेट को फील्ड के अंदर लेंगे या बाहर लेंगे, या तो प्लेट एक जगह रुकी हुई है, फील्ड या मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे। इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड और इफ वी चेंज बोथ, then EMF is induced in the conductor. कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा। The induced EMF causes free electrons in the conductor circulate in closed path. क्या होगा? Induced EMF की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे क्लोज पाथ में, सिमिलर टू ईडी,
और सिमिलर टू व्हर्लपूल, ईडीज और व्हर्लपूल के जैसा वो सर्कुलेट होंगे। व्हर्लपूल्स क्रिएटेड इन द लिक्विड, such induced current is called ईडी करंट। उनको नाम दिया हुआ है ईडी करंट। Foucault discovered them first, hence they are also called as Foucault current। Foucault ने ढूंढा इसलिए इनको नाम दिया हुआ है Foucault current। अब इससे क्या होता है ईडी करंट से? जब ये प्लेट बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो ईडी करंट जनरेट होंगे। अब ये जो ईडी करंट है प्लेट के मोशन को अपोज करेंगे। ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको। हेडफोन ब्रेक हो गया। अपग्रेड, ठीक है, मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट में। अब आ रही ना आवाज? यस, हाँ सर। ओके। देखो ये जो मेटल का प्लेट है ये अंदर बाहर होने की वजह से इसमें ईडी करंट जनरेट होंगे। ये ईडी करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। दे विल अपोज द मोशन ऑफ प्लेट, प्लेट के मोशन को अपोज करेंगे। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मोशन को वो जब अपोज करेंगे तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। द डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी इज मोर इन फिगर ए वेयर कंडक्टिंग प्लेट। देखो यहाँ एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी। अब और एक एग्जांपल बताया, देखो एक में यहाँ पर जो है, यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड बी और एक मेटल का प्लेट ऐसा लटका दिए, एक मेटल का प्लेट ऐसा सस्पेंड कर दिए, लटका दिए और ऐसा घूम रहा है वो। देखो ऐसा घूम रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ये मेटल का प्लेट ऐसा रोटेट हो रहा है। जब मेटल का प्लेट रोटेट होगा, अगेन व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फ्लक्स associated with this metal plate will again change, so EMF will be induced in this metal plate and ED currents are generated। देखो इसमें भी ऐसे पूरे सर्कल ने बताया, पूरे सर्कुलर ED करंट इसमें भी जनरेट होंगे, जिसके वजह से हीट जनरेट होंगी और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होंगी हीट एनर्जी में। हीट विल बी जनरेटेड। हर स्विंग की वजह से, ये जो स्विंग हो रहा है हर स्विंग की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होंगी। अब ये जो हीट जनरेट हो रही है जिसकी वजह से प्लेट गर्म हो जाएंगी, प्लेट में हीट जनरेट होंगी, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होंगी कि दैट प्लेट में मेल्ट, वो प्लेट मेल्ट भी हो सकती है, इतनी हीट जनरेट होगी। इसलिए क्या आइडिया करते हैं, ऐसा नहीं होना, इसलिए प्लेट को देखो ऐसा बनाया हुआ है, प्लेट को कट कर करके ऐसी बड़ी प्लेट जनरेट की है, बीच में गैप छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ईडी करंट जनरेट नहीं होंगे ज्यादा क्वांटिटी में। देखो रिडक्शन इन ईडी करंट, ईडी करंट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, so in each swing when it enters and leaves the field, a portion of its mechanical energy is transferred to heat energy। मैकेनिकल एनर्जी का पोर्शन हीट एनर्जी में ट्रांसफर होगा। आफ्टर सेवरल स्विंग्स देयर इज नो मैकेनिकल एनर्जी लेफ्ट विद द पेंडुलम and the converted heat energy is dissipated in the plate. ED currents can be reduced by discontinuity in the structure of the conductor plate as dissipated in figure C। ED करंट कैसे रिड्यूस करते? डिसकंटिन्यूटी इन द प्लेट, प्लेट में डिसकंटिन्यूटी करते। तो ऐसे ED करंट पे 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको नोट आ सकती
या MCQ आ सकता, एडी करंट कैसे रिड्यूस करते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेट ऐसा बनाते, ठीक है। तो इतना याद कर, इतना पढ़ो। अब ये लेसन में अपने ज्यादा पॉइंट नहीं बचे, देखो एक बचा सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इससे पहले भी हो गया था, उसका इंडक्टेंस कैसा रहता, वो एनर्जी डेंसिटी, ये पार्ट कट है अपना, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एनर्जी डेंसिटी, फिर ट्रांसफॉर्मर भी उन्होंने कट कर दिए, ट्रांसफॉर्मर भी अपने को स्टडी नहीं करना। ऐसा ये लेसन अपने को संडे के दिन एक्स्ट्रा पीरियड लेने का है, टाइम उसका मैं आपको बताऊंगा, वो टाइम पर वो एक्स्ट्रा पीरियड अटेंड करो जब जहाँ पर ये EMI खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल्स बराबर चल रहे हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट है, प्रैक्टिकल बराबर अटेंड करो, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल हो गया तो आपको वो प्रैक्टिकल डायरेक्टली फिर नेक्स्ट एग्जाम में, एग्जाम के टाइम ही आपको एप्रेडिस देखने मिलेगा। अच्छा सुनो, प्रैक्टिकल के लिए सबको एक एक जर्नल दे रहा मैं, सब ग्रुप में एक जर्नल, वो जर्नल सेम टू सेम कॉपी नहीं करने का है, वो जर्नल आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। तो क्या करो, अपना 8 या 7-8 लोगों का जो प्रैक्टिकल का ग्रुप है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो जर्नल का फोटो निकालो और उसका PDF बना के वो सर्कुलेट करो। अब जैसे सोनोमीटर 1 और सोनोमीटर 2 अपना हो गया, तो क्या करने का, वो 2 प्रैक्टिकल फेयर अपने बुक में लिखने के, प्रैक्टिकल के जर्नल है जो एग्जाम में आपको लाना है, उसमें लिखने के पेन से, अभी आपने लिखे पेंसिल से, वो पेंसिल से मिटाओ, मिटा कर उसको पेन से लिखो, मिटाने से पहले उसका फोटो निकालो, फिर फोटो में देख के सेम टू सेम कॉपी करो, और नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब भी रहेगा वो चेक करने के लिए मेरे पास लेके आओ, ठीक है। आज के सर लेक्चर सी वालों का प्रैक्टिकल नहीं होला है, क्या बोले, सी वालों का प्रैक्टिकल नहीं होला है अभी तक फिजिक्स का। फ्राइडे से चालू होते हैं। प्रैक्टिकल होने वाला है फ्राइडे और सैटरडे, कल और परसों। हाँ यस सर। हाँ तो उसके बाद लेके आओ, आपका प्रैक्टिकल शाजिया मैडम लेंगे। बोलो और कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।